Assalamu alaikum dear students and viewers, you are watching my YouTube channel Aerokem. Today we will discuss the preparation of alkenes. आज हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे कि अल्कीन्स किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है केमिकल रिएक्शन है बाय व्हिच अल्कीन इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के नतीजे में अल्कीन किस तरह प्रिपेयर होते हैं। यहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर यहाँ पे जो डी लगाया जाता है इसका मतलब है रिमूवल। हाइड्रेशन वाटर के लिए यूज होता है, तो डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एन अल्कोहल। अल्कोहल से अगर हम वाटर को रिमूव करते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो सिंपली हम डिहाइड्रेशन किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यहाँ पे हम एक अल्कोहल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। When ethanol is reacted with a concentrated sulfuric acid, N is heated at 170 degree Celsius। तो यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन है इससे रिमूवल होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बीटा कार्बन पे इसकी रिमूवल होती है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होती है, और इसके नतीजे में अल्कीन बनता है विच इज का इथीन। सिमिलरली अगर हम प्रोपाइल अल्कोहल ले ली, ब्यूटानॉल ले ली या प्रोपेनॉल ले ली, तो उससे जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं वाटर की तो उसके नतीजे में प्रोपीन बनेगा, ब्यूटीन बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन अल्कोहल से जब हम वाटर की रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो इसके नतीजे में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्कीन्स बन जाते हैं। अगर आप देख लें यहाँ पे मैकेनिज्म पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिज्म इज द एक्चुअल पाथवे थ्रू व्हिच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे मैकेनिज्म अगर आप देखते हैं H2SO4 की आयनाइजेशन होती है। फर्स्ट स्टेप में जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो एक प्रोटॉन देता है, एज वेल एज बाइसल्फेट आयन बनती है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू द प्रोटॉन। प्रोटॉन आएगा इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन वी पुट पॉजिटिव साइन ऑन ऑक्सीजन एटम। एक बात ध्यान में याद रखिए कि जब एक एटम अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं वी पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट एटम, और एक एटम जब अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाए तो वी पुट नेगेटिव साइन ऑन दैट एटम। यहाँ पे आप ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, इट्स व्हाई वी हैव पुट पॉजिटिव साइन ऑन ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये हमारे साथ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इन द सेकंड स्टेप अगर आप सेकंड स्टेप में देख ली तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन है, उसके साथ ये बाइसल्फेट आयन आता है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन को देता है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। इसके नतीजे में बनेगा अल्कीन, इथीन बनेगा। वाटर की एलिमिनेशन होती है, एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड इज रिस्टोर्ड। तो यहाँ पे एक बात जहन में याद रखिए कि ये जो H2SO4 है इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, क्योंकि कैटलिस्ट के हवाले से हम कहते हैं द कैटलिस्ट रिमेन अनयूज्ड एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के एंड में वो अनयूज्ड रिस्टोर होता है। वाटर की एलिमिनेशन हुई है और हमारे साथ जो प्रोडक्ट बना है दैट इज द इथीन। The second method which is used for the preparation of alkene is called dehydrohalogenation of alkyl halides। यहाँ पे D का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजन मीन्स हेलोजन। तो सिंपली हम इस रिएक्शन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन
halogen is called dehydrohalogenation. ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोजन और हेलोजन को अल्काइल हैलाइड से रिमूव करते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड dehydrohalogenation. सिंपली हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द रिमूवल ऑफ HX. ये हेलोजन एसिड है. अगर हम अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करते हैं, द रिएक्शन इज नोन एज dehydrohalogenation. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2Br. This is an alkyl halide which is called ethyl bromide or bromo ethane. इसको ब्रोमो इथेन कहते हैं. When it is treated with alcoholic potassium hydroxide. यहाँ पे एक बात ज़हन में याद रखिए कि यहाँ पे जो हम बेस लेते हैं, इट शुड बी डिजॉल्व इन अल्कोहल. अगर ये हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, एक कुछ सोल्यूशन हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो फिर हमारे साथ अल्कीन नहीं बनेगा, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी. उस केस में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक लेते हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इट एक्ट एज अ बेस, और बेस आता है ये जो अल्काइल हैलाइड है उसके हाइड्रोजन पे अटैक करता है. एंड व्हेन इट इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं, तो इसके नतीजे में अल्कीन बनेगा. इसके साथ यहाँ पे आप देखिए कि पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा एंड वाटर. तो ये हमारे साथ प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कीन बनेगा, ये पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा, पोटाशियम ब्रोमाइड एज वेल एज वाटर. अब हम आते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, किस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड होता है. तो मैकेनिज्म में अगर आप देख ले, यहाँ पे जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इसके आयोनाइजेशन होती है, पोटाशियम आयन बनता है एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन. यहाँ पे अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहलिक लिया है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है इट विल एक्ट एज अ बेस, और बेस आता है प्रोटॉन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन पे अटैक करता है. अगर ये एक्वस है, वाटर में इसके सोल्यूशन हमने बनाए हैं, तो फिर ये हाइड्रोक्साइड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये फिर हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करेगा, ये पॉजिटिव कार्बन पे फिर अटैक करेगा. यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन आता है, द हाइड्रोक्साइड आयन अटैक्स ऑन द हाइड्रोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ये जो अल्काइल हैलाइड है इसकी जो हाइड्रोजन है इस पे अटैक करता है. ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे H और OH रिएक्शन करके बनाएगा वाटर. यहाँ पे हमारे साथ ब्रोमाइड आयन बनेगा. अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये हमारे पास पोटाशियम आयन है, दिस पोटाशियम आयन विल रिएक्ट विद पोटाशियम ब्रोमाइड, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी KBr. यहाँ पे आप देख ली, ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव हुआ है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, and this removal of hydrogen and halogen from an alkyl halide is known as dehydrohalogenation. Similarly यहाँ पे आप देख लिए, अगर इस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन की जगह हम आयोडीन भी यूज कर सकते हैं, अल्काइल आयोडाइड हम यूज कर सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड हम यूज कर सकते हैं. लेकिन जनरल अगर आप देख लिए, दिस रिएक्शन इज नोन एज dehydrobromination. यहाँ पे हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, दूसरे से ब्रोमीन. द रिएक्शन इज नोन एज dehydrobromination रिएक्शन, और इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा इथीन मॉलिक्यूल. The third method which is used for the preparation of alkene is called dehalogenation of vicinal diel halides.
यहाँ पे एक बात जहन में याद रखें कि दो किस्म के डाई हेलाइड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं वेसिनल। जब दो हेलोजन एटम्स अल्टरनेट कार्बन पे मौजूद हो उसको हम वेसिनल डाई हेलोअल्केन्स कहते हैं और वेसिनल डाई हेलाइड्स कहते हैं। एंड व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम्स, सेम कार्बन एटम पे अगर दो हेलोजन अटैच हो, दैट डाइहेलाइड इज नोन एज जेमिनल डाइहेलाइड्स। तो यहाँ पे अगर आप देख ली, यहाँ पे हम वेसिनल डाइहेलोअल्कीन, वेसिनल डाइहेलोअल्केन्स आर दोज alkyl halides diheloalkanes in which halogen atoms are attached on adjacent carbon atoms। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे अगर मौजूद है दो हेलोजन्स, तो इसको हम कहते हैं वेसिनल डाइब्रोमो इथेन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद जिंक। यहाँ पे ये जो जिंक यूज होता है, आमतौर पर जिंक डस्ट यूज होता है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है अल्कोहल यूज होता है, प्रेफरेबली मेथनॉल यूज होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे अगर आप देख ली ये जो हमारे पास जो जिंक है, ये जिंक इसके साथ रिएक्शन करके जिंक ब्रोमाइड बनाएगा। एज वेल एज हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इथेन। यहाँ पे अगेन आई वुड लाइक टू से, अगर आप देख ली जिंक की वैलेंसी +2 है, ये दो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके जिंक ब्रोमाइड बनाएगा और हमारे पास बनेगा अल्कीन। यहाँ पे अगर आप देख ली दो हेलोजन एटम्स रिमूव हुए हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से, और उसके नतीजे में पाई बॉन्ड बना है, अल्कीन बना है, ऐसे मॉलिक्यूल विच हैज डबल बॉन्ड। The reaction is known as dehalogenation. Dehalogenation means a removal of halogens. तो यहाँ पे वेसिनल डाइहेलाइड्स हमने ली है और उससे रिमूवल ऑफ हेलोजन की है। The reaction is known as dehalogenation.